इसके लिए मीटिंग रखा गया है। और मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है जो हम क्या सुविधा रिटेलर होलसेलर को दें ताकि किसानों को जो है उचित दाम पे जो है उर्वरक उपलब्ध हो सके। इसी पे लेके उसमें कंपनी के क्या कंसर्न है, रिटेलर को क्या समस्याएं आ रही हैं, हमारे थोक उर्वरक विक्रेता को क्या समस्याएं आ रही हैं, इसी को एड्रेस करने के लिए मीटिंग रखा गया है ताकि यहाँ पे जो भी मीटिंग होता है उसके सार को जो है डायरेक्टर एग्रीकल्चर या फिर बिहार सरकार तक पहुँचाया जाए ताकि आने वाले समय में खरीफ सीजन में, रबी सीजन में किसानों को उचित दर पे खाद मिल सके। टाई अप का क्या मामला है सर? सर, एक विक्रेता से बात हो रही थी हमारी ऑन कैमरा, उन्होंने बताया कि टाई अप कर दिया जाता है, जो थी उनके साथ टाई अप कर दिया जाता है। टाई अप का तो मेरे नॉलेज में नहीं आया तो हम विशेष नहीं बता सकते हैं, लेकिन फसल के लिए जो है 16 पोषक तत्व मतलब आवश्यक है। जिस तरह यूरिया आवश्यक है उसी तरह मान लीजिए पोटाश भी आवश्यक है, उसी तरह DAP भी आवश्यक है। तब इसको अब किस रूप में लोग परिभाषित टाई अप करते हैं तो इसमें सर एक क्वेश्चन था, ये टाई अप ऐसा है ना कि हमारे पोषक तत्व आवश्यक है, लेकिन किसी को जबरदस्ती देना ये कहाँ तक सही है? जबरदस्ती देना तो कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये शोषण होता है कि इतना लेना ही पड़ेगा। ये उनका क्या कंसर्न है तो आपको क्या बताएं तभी हम बता जी, वीडियो दिखा सकते सर, है मेरे पास। टाई अप जैसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन फसल के लिए मेरा ये कहना है केवल यूरिया ही उपयुक्त नहीं है, और भी पोषक तत्व उपयुक्त है, जैसे DAP है, आपको ये है किसान तक, ताकि जो है उसका मृदा जो है केवल यूरिया से फसल ठीक नहीं होगा। जब तक DAP नहीं जाएगा, पोटाश नहीं जाएगा, तब तक फसल जो है पूरी तरह से खेत जो है उर्वरा शक्ति खेत की नहीं बढ़ेगी और वो पैदावार भी उचित नहीं होगा। किसान को तो जो उचित मूल्य है उसके तो नहीं मिलता है। सर, आप लोग कंपनी के लिए ये मीटिंग रखी हुई है। कंपनी और खुदरा विक्रेता, रिटेल विक्रेता या थोक विक्रेता के चक्कर में किसान पिस जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? उसी को लेके ये मीटिंग रखी गई है ना, इसमें किसकी क्या समस्याएं हैं, किस स्तर पे खुदरा विक्रेता को क्या समस्याएं आ रही हैं। कब तक किसान हित में फैसला हो जाएगा? ये तो सरकार बताएगी, ये तो हम सरकार के प्रतिनिधि नहीं है जो हम आपको बता सकते। परिचय क्या परिचय हो सर? हम फील्ड अफसर इफको कटिहार राजीव लोचन हमको उचित उपलब्धता कैसे हम लोग कर पाए। क्या किसानों को उचित मुआवजा मिलती है सर किस तरह का? इस बैठक में हमारे संयुक्त कृषि निदेशक शस्य पूर्णिया, हमारे संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी चारों जिले के, यहाँ के होलसेलर, यहाँ के रिटेलर, सारे लोग यहाँ एकजुट हुए हैं कि जो सरकार की नीति है किसानों को MRP पर खाद मिले, उसके लिए एक संयुक्त प्रयास किया जाए कि हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं। समस्या सबसे बड़ी हमारे जिले की आ रही, मैं अररिया जिला से बिलोंग करता हूँ, सबसे बड़ी समस्या हमारी आ रही है कि हमारे जिला में रेक पॉइंट नहीं है। रेक पॉइंट नहीं होने के कारण हर टन परिवहन में तकरीबन 50 से 60 रुपये बोरे के खर्चे आ जाते हैं। सरकार हम लोगों को इतना मार्जिन नहीं देती है कि इस परिवहन शुल्क को हम लोग भुगतान करके हम लोग रेट पर माल दे पाए। हम लोगों ने अपनी समस्या से पदाधिकारी को अवगत कराया तो पदाधिकारी आज मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कंपनी के अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रेजेंट जो सिस्टम है उसके ऊपर में सारी चीज़ों को समीक्षा कर एक निर्णय लिया जाएगा माननीय संयुक्त कृषि निदेशक के द्वारा। जो निर्णय लिया जाएगा हम लोग उसी हिसाब से अपना व्यापार आगे बढ़ाएंगे। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि किसानों को सही मूल्य पर खाद मिले, लेकिन हम भी व्यापार करने बैठे हैं, हमारा भी एक मार्जिन सुनिश्चित किया जाए और जो भाड़े के मद में, लेबर के मद में खर्चे लगते हैं उसका भुगतान या तो कंपनी करे या सरकार करे, जिससे हम लोग किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता करा पाए। सर, अभी रिटेलर से एक बात हो रही थी हमारी, उन्होंने बताया कि आप लोग रिटेल प्राइस से ज्यादा लेते हैं और बिल जितना पैसा लेते हैं उससे बिल कम देते हैं। उसका ये क्या वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या परिवहन शुल्क। हमारे जिला में रेक पॉइंट नहीं है। हमारा जो नजदीकी रेक पॉइंट है वो पूर्णिया है, रानीपदरा है, कटिहार है। वहाँ से एक बोरी का खर्चा 40 रुपये बोरा बैठता है हमारे जिला में लाने के लिए। फिर वहाँ से रिटेल पॉइंट पहुँचाने के लिए फिर से 20 रुपये का खर्चा लगता है। एक दो कंपनी को छोड़ के ये खर्चा कोई भी कंपनी नहीं देती है। तो या तो सरकार निर्धारित करे कि ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि हम इस किसान के पॉइंट तक हम माल को पहुंचा करके दें, तो उसके बाद उस जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे या तो सरकार हो या कंपनी हो उपलब्धता सुनिश्चित कराए। हम लोग माल बेचने के लिए तैयार हैं। सर, एक बात और समस्या आ रही है कि टाई अप का मामला चल रहा है कि यूरिया के साथ आप लोग टाई अप करते हैं, ये माल बेचना ही बेचना। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये शिकायत मिलती है हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ भ्रमित करने की बातें, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। और ऑन कैमरा एक विक्रेता बताएं। अब उनके व्यक्तिगत किसी की समस्या होगी तो बात अलग है, हमारे इस तरह की कोई समस्या या कोई शिकायत नहीं। सर, सवाल ये है कि आप थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के कारण पिस हो जाते हैं किसान। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा हम लोग का समस्या है लेबर का कॉस्ट और ट्रकों का भाड़ा, माल का किराया भाड़ा।
इसके भुगतान कौन करेगा, इस बात का निर्णय कोई नहीं दे पा रहा है। अभी माननीय संयुक्त कृषि निदेशक क्या निर्णय देते हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर निर्णय वो देते हैं या आदेश करते हैं इस भुगतान को कौन करेगा, या तो सरकार करे या कंपनी करे, हम लोग उसी हिसाब से किसानों को उचित मूल्य पर फर्टिलाइजर उपलब्ध करा के आपका देंगे। परिचय सर? अपना परिचय। मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है। किस मामले को लेकर सर बैठक रखा गया? यहाँ पे 18/6/2021 को कृषि निदेशक के द्वारा एक पत्र जारी हुआ है होलसेलरों के ऊपर में और कृषि विभाग के ऊपर में कि किसान को MRP पे उर्वरक की व्यवस्था करवाया जाए, जो कि असंभव है। आज यूरिया का जो भी रेट है 40 साल पुराना एक मार्जिन मनी भारत सरकार के द्वारा जो दिया गया था वो अभी तक चल रहा है। 40 साल पहले पेट्रोल डीजल का कीमत कितना था वो आप लोग जानते ही होंगे, और आज के डेट में क्या रेट है वो आप लोग अच्छी तरह से अवगत होंगे ही। इसमें मेरा एक ही राय है, एक ही सलाह है, जैसे और भी राज्य है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बहुत जगह सरकार क्या कर रही है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन बोल के कुछ जो है वो कंपनी को किराए दे रही है। कंपनी जो है फिर उस होलसेलर को दिया जा रहा है या उस रिटेल पॉइंट तक पहुंचाने का वो मतलब आदेश पारित किया जा रहा है। तो किसान को तभी MRP मिल सकता है फर्टिलाइजर कोई भी उर्वरक, या तो कंपनी डायरेक्ट किसान के खुदरा उर्वरक के प्रतिष्ठान में पहुंचा के दे, तो किसान को कोई रिटेलर को भी कोई दिक्कत नहीं है, न कोई थोक उर्वरक विक्रेता को कोई दिक्कत है। किसान को आराम से जो है MRP पे फर्टिलाइजर का उपलब्धता आराम से हो सकती है। सर ऑन कैमरा एक विक्रेता रिटेलर से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने बताया कि आप लोग MRP से ज़्यादा उसको देते हैं और बिल देते हैं कम का। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हम लोग जो बिल काटते हैं उसी पे देते हैं, लेकिन सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन जो लगता है रिटेलर को, आज सपोज हमारे यूरिया का जो कंपनी का रेट है इन एवरेज 245, 46, 47 रुपया का परचेजिंग है। तो हम लोग का रेक पॉइंट जैसे पूर्णिया हो गया, पूर्णिया वाले को मिनिमम 10 रुपया का खर्चा है, जो कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, उससे आप लोग से भी छुपा हुआ चीज़ नहीं है। लेबर 3 रुपया अनलोडिंग लेता है, 8 3 11 रुपया का ये कॉस्टिंग आप पकड़ लीजिए इनवॉइस रेट में। इसके बाद फिर यहाँ से कोई भी रिटेलर अगर ले जाता है तो उसको लोडिंग लगेगा फिर 3 रुपया। इन एवरेज पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का मैं बता रहा हूँ, इन एवरेज पूर्णिया में जो है 15 रुपया बोरी का खर्चा है, तो स्वतः जो है MRP से ऊपर हो रहा है। ऑन कैमरा एक विक्रेता हमसे बात की, उन्होंने बताया कि आप लोग 270 रुपया उनको यहाँ पे देते हैं, लेकिन बिल देते हैं 255 का। दूसरा क्वेश्चन प्लीज सुन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग उसके साथ में टाई अप करते हैं कि ये चीज आपको लेना होगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। कहाँ तक सही है? ऐसा कहीं कोई दबाव नहीं है। कंपनी का जो मतलब था प्रावधान की भाई कि हम लोग का ये सब बिजनेस होता है, जो हम लोग को जो ऑफ फॉर्म दिया जाता है कंपनी की तरफ से, उसमें उर्वरक के साथ साथ में जो है ना जिंक, बोरन, सल्फर पे जो भी रहता है वो भी आज के मिट्टी में सख्त जरूरत है। जिंक, बोरन, सल्फर का ये चीज कृषि विभाग खुद जानती है अच्छी तरह से। कई बार कृषि विभाग इस पर जो 50%, 70% अनुदान भी दिए है कि किसान को झुकाव दिया गया कि जिंक, बोरन, सल्फर का यूज करें। और हम लोग को जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है, एक तो सही मानक चीज दिया जाता है, ब्रांडेड कंपनी का हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग दबाव नहीं देते हैं। हम लोग उसको सलाह देते हैं कि भाई आप लोग किसान को बोलिए कि जिंक, बोरन, सल्फर का जो है ना प्रयोग करे। आज करने से किसान को लाभ भी मिला है। आज से 5 साल 8 साल पहले जिंक बोरन के नाम पे किसान भागता था, और आज जिंक, बोरन, सल्फर जो भी है, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, आज उसका डिमांड हो गया और बिक रहा है। आरोप के अनुसार ये देखा जाए तो ये कहाँ तक सही है, प्रेशर देके देना आपके अनुसार? नहीं, प्रेशर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब लड़ाई है हम लोग को कि किसान को कैसे MRP पे फर्टिलाइजर की व्यवस्था किया जाए। अब स्वतः जो है सारा चीज डिमांड हो रखा है, जो भी हमारे नन बल्क हैं वो सारे चीज डिमांड हो रहे हैं। विभाग खुदरा विक्रेता और कंपनी और थोक विक्रेता के चक्कर में किसान पिसते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, किसान तो बेचारे होते हैं, और हमारे रिटेलर को अगर FOR सिस्टम कर दे, सारी कंपनियां पहुंचा के देते, स्वतः MRP के अंदर में आ जाएंगे सारे उर्वरक। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि अभी किसान के साथ दोहन हो रहा है? हो ही रहा है। किसान को FOR सिस्टम मिल जाए तो खुदरा उर्वरक विक्रेता को अगर FOR मिल जाए तो वो जो है स्वतः जो MRP में बिकेगा। हम लोग का यही सरकार से अनुरोध है कि किस कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा हमारे जो खुदरा उर्वरक विक्रेता हैं उनको घर तक जो है कंपनी को द्वारा या सरकार के द्वारा उसको जो है उपलब्ध करवाया जाए, जैसे बिहार में 2-3 कंपनियां कर भी रहे हैं। शपथ पत्र का मामला चल रहा है, आप लोग कब तक शपथ पत्र दे रहे हैं? दे देंगे, ये 5 दिन के अंदर में शपथ पत्र दे देंगे, 2 दिन के अंदर में दे देंगे। परिचय सर? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार गुप्ता हो गया, महामाया फर्टिलाइजर गुलाबबाग। जी धन्यवाद। और उसके रिटेलर जो खुदरा विक्रेता है, सबों की एक बैठक बुलाए हैं, उसमें हम लोग मंथन कर रहे हैं कि हम
हम लोग कैसे काम करें कि हम लोग को किसानों को MRP पर फर्टिलाइजर बिक्री हो सके। इसी के संबंध में बैठक बुलाए हैं, उसी की समीक्षा हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। इसी के लिए इसमें एक और दिया है कि जो भी थोक विक्रेता है या रिटेलर है उसको एक अंडरटेकिंग देना है। जिला कृषि पदाधिकारी अंडरटेकिंग लेंगे उससे कि हम किसी परिस्थिति में जो मूल्य है उससे अधिक नहीं वसूल करेंगे। इसी तरह से थोक विक्रेता भी देंगे, रिटेलर भी देंगे और हमारे समन्वयक देंगे। समन्वयक का काम रहेगा कि वो गांव-गांव घूमेंगे, किसानों से मिलेंगे, जो फर्टिलाइजर ले जा रहा है उससे पूछेंगे और उससे पूछ के बताएंगे कि आपको फर्टिलाइजर किस रेट में मिला। यदि वो कह देता है कि फर्टिलाइजर हमको 266 से अधिक में मिला, वो रिटेल में दे देता है, तो वो संबंधित विक्रेता पर रिटर्न 24 आवर्स में ये निर्देश है। आज क्या कुछ शपथ वगैरह भी कुछ दिलाया जा रहा है क्या? हाँ, शपथ कब तक हो जाएगा? दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर अपने जिला में देंगे, तभी नहीं देंगे। कब तक हो जाएगा सर वो शपथ? अपना रिटेल में देंगे सर। उसके बाद कंपनी भी रिटेलर या होलसेलर से लेंगे शपथ। कंपनी भी कहेगा कि हम अधिक में नहीं दे सकते, तो कंपनी वाले के साथ भी बंद है। वो कुछ उनका शिकायत है कि वो यूरिया के साथ या कोई फर्टिलाइजर के साथ कुछ दूसरा प्रोडक्ट दे देते हैं। उसमें कहा गया है कि नहीं, आप किसी तरह से किसी का टैगिंग नहीं करना। यदि टैगिंग करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस तरह से एक बहुत डिटेल चिट्ठी आई है जिसका अनुपालन हम लोग को कराना है। इसके अनुपालन के लिए हम लोग बैठक बुलाए हैं। यही मेरी मंशा है कि हम लोग का जो पूर्णिया डिवीजन है उसमें फर्टिलाइजर किसी परिस्थिति में अपने MRP है उससे अधिक ना बिके, सर किसानों को फायदा हो। किसानों को भी काफ़ी परेशानी होती है सर खरीद बिक्री में। काफ़ी सारा किसान का भी ये आरोप है कि बहुत सारा जो है डुप्लीकेट वगैरह ये मिलता है। डुप्लीकेट के लिए तो हम लोग का एक इंस्पेक्टर होते हैं, उर्वरक इंस्पेक्टर होते हैं या सीड इंस्पेक्टर होते हैं, जो बीच में जाके नमूना लेते हैं। जैसे रैक पॉइंट से यूरिया आया या DAP आया, हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का ये जिम्मेवारी है रैक पॉइंट पर ही लेंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पकड़ाया था जो यूरिया, तो आप लोग कवर भी किए होंगे, हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वो भी अमानक आया, वो भी नमूना गलत पाया गया है, यूरिया में कुछ कमी। इस तरह से हम लोग करते रहते हैं। नमूना हम लोग का टारगेट होता है, किसी को 150, किसी को 200, और उसके अनुसार नमूना हम लोग लेबोरेटरी भेजते हैं। यदि उस पर अमानक आता है तो कार्रवाई होती है। सर एक विक्रेता से बात हो रही थी हमारी, एक विक्रेता से हमारी बात हो रही थी बाहर में, उन पाइप लिए, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग को 266 में यूरिया नहीं 270 में यहाँ सही मिलता है, तो हम लोग रेट पे कैसे बेचें? हाँ, वही शिकायत है जिसके कारण ये चिट्ठी निकली। तो सभी लोग यही बता रहे हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कह रहे हैं कि हमको बचत नहीं होती है, वो कहते हैं हमको बचत नहीं होती है। लेकिन हम लोग इस सिचुएशन में जो अभी परिस्थिति है उसमें हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि सबों को तय करना है कि हमको MRP में बेचना है। बिजनेस करना है तो आपको MRP में बेचना पड़ेगा। नहीं आप घर बैठिए या कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। हम लोग तो किसी को ही नहीं कहेंगे कि दुकान बंद कर दो। हम लोग तो कहेंगे किसानों को खाद मिले। खाद ऐसा चीज़ है कि वो कहीं बन नहीं सकता है। कंपनी वाला देगा, रिटेलर होलसेलर बेचेगा, तभी तो किसान को मिलेगा। यदि खाद नहीं मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। खाद्यान्न की प्रोडक्टिविटी हम लोग का तय होता है, वो तो घट जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि सही प्राइस में किसानों को भरपूर मदद मिले। यूरिया हो, DAP हो, जो भी है इससे सब ये हम लोग का दायित्व बन गया है, सबों का दायित्व। आप लोग का भी दायित्व है कि आप लोग जब फील्ड जाए तो आप भी देखिए। इस तरह का यदि होता है तो उसको उजागर कीजिए, तब तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम लोग सभी जगह जा सकते हैं। हमारा फील्ड स्टाफ है, उसके लिए अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आप फील्ड में जाओ, सर्वे करो, कोई इसका शिकायत हो तो जो डीलर बेच रहा है उस पर कार्रवाई होगी, FIR होगी, सस्पेंड होगा, निलंबित होगा, जो भी करना है